जय हिंद दोस्तों। आज के समय में भारत में जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं वो चीज़ें निराश करने वाली भी हैं, हैरान करने वाली भी हैं और चौकन्ना करने वाली भी हैं। आज के समय में जब अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर लोग इतना मुखर होकर बात कर रहे हैं और कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें कि ये दिख रहा है कि जो हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं वो असलियत में फ्री है नहीं। अगर आप अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, तो ये आज़ादी कुछ कीमत चुका कर ही मिलेगी। ये हमने अर्नब गोस्वामी के केस में भी देखा और कई लोगों के केस में हम लोगों ने पिछले कुछ समय में देखा है जब उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच के कंधे के ऊपर बंदूक रख के चलाना थोड़ा महंगा पड़ गया। हालांकि जैसा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से इस चीज़ के भी दो पहलू हैं। कई लोगों ने फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल गलत चीज़ के लिए किया, कई लोगों ने इसका इस्तेमाल सही चीज़ के लिए किया। पर समस्या ये है कि आखिर ये तय कौन करेगा कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, क्योंकि जो इंसान की मानसिकता होती है उसी हिसाब से उसको उस चीज़ का आउटकम भी मिलता है। अब जैसा कि ये ताज़ा मामला सामने आया है एक आईपीएस अफसर का, मैं यहाँ पे मुंगेर की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे एक दूसरा मसला सामने आया है जिसमें कि एक आईपीएस रैंक के अधिकारी के पास इतना समय था कि वो ट्विटर पे एक हिस्ट्री के फैक्ट्स शेयर करने वाले अकाउंट के साथ भिड़ गया और फिर उसके बाद उसने जब देखा कि भैया अपनी दाल नहीं गल रही है तो उन्होंने सामने वाले के अकाउंट ही बंद करा दिया। अब इस केस को आपको पूरे विस्तार से बताता हूँ। ये खबर ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुई है। हेडिंग में आप देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है, शी सेड माई टाइम वॉज अप एंड आई वॉज सस्पेंडेड, ट्रू इंडोलॉजी सेज ऑन फेसबुक आफ्टर बीइंग सस्पेंडेड फ्रॉम ट्विटर। द ट्विटर अकाउंट ऑफ ट्रू इंडोलॉजी, एन एक्टिविस्ट एंड सोशल मीडिया कमेंटेटर, हैज़ बीन सस्पेंडेड येट अगेन arbitrarily. On Wednesday, Twitter barred True Indology from posting tweets after suspending the account so far. The reason for the suspension are not known. मतलब सस्पेंशन के रीज़न भी नहीं बताए गए हैं, बस उनका अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। The True Indology account is very popular and has thousands of followers. The person behind the account is a meticulous fact checker who corrects wrong and distorted claims often pushed as history mostly by left liberals, and cites actual sources to debunk myths and leftist propaganda on Indian history. Though the reason for the account suspension are not clear, it comes just a day after he had fact-checked and had indulged in an online argument with senior IPS officer D. Rupa. यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि अभी तक कोई मुख्य तौर पर रीज़न बताया नहीं गया है, सिर्फ अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि ये सब उस घटना के एक दिन बाद हुआ है जब इन्होंने एक ऑनलाइन बैंटर, मतलब एक ऑनलाइन तीखी सी बहस हुई थी, आर्ग्यूमेंट हुआ था एक आईपीएस ऑफिसर के साथ जिनका कि नाम था डी रूपा। आगे लिखा है कि रिसेंटली कर्नाटका पुलिस ऑफिसर डी रूपा हैड टेकन ऑन ट्विटर टू जस्टिफाई द बैन ऑफ क्रैकर्स एंड हैड इवन आर्ग्यूड दैट देयर वाज नो मेंशन ऑफ क्रैकर्स इन द हिंदू स्क्रिप्चर्स. Her argument was that bursting of crackers was not an integral part of celebrating Deepavali and hence the ban of firecracker is justified. यहाँ पर रूपा जी का कहना ये था कि जो हम फायर क्रैकर बैन की बात कर रहे थे वो एक्चुअली में सही है, क्योंकि जो रामायण लिखी गई है उसमें पटाखों का कोई भी जिक्र नहीं है। तो ऐसे में अगर आप पटाखों को दीपावली से जोड़ के देख रहे हो और जस्टिफाई कर रहे हो तो वो गलत है। रूपा जी अपनी इस बात को रख रही थी। True Indology had objected to the claims made by D. Rupa and has asserted that firecrackers find a mention even in old scriptures and have been a part of Deepavali celebrations. Overall, in the long online argument between the two, D. Rupa's stand was that since firecrackers have not been a part of ancient Deepavali celebrations, they should not be seen as a part of Hindu traditions of Deepavali, and the ban on firecrackers should not be seen as an attack of Hindu practice. यहाँ पे इंडोलॉजी ने ये कहा कि भाई कई सारे ऐसे पुराने स्क्रिप्चर्स हैं जिसमें कि आपको फायर क्रैकर्स का जिक्र मिल जाएगा, पर डी रूपा का ये कहना था कि भाई जो सबसे ओरिजिनल रामायण है उसमें किसी भी तरीके से फायर क्रैकर्स का उल्लेख नहीं है। तो ऐसे में अगर हम फायर क्रैकर्स को बैन करने की बात करते हैं तो ये किसी भी तरीके से ये नहीं बात आनी चाहिए कि हम हिंदूज़ के सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं या उनको चोट पहुँचा रहे हैं। ये एक ट्वीट यहाँ पर डी रूपा जी का लिखा हुआ है, द एग्जाइल, जो कि इनके अकाउंट का ट्रू इंडोलॉजी के अकाउंट का हैंडल था। एक्सेप्टेड द चैलेंज, डिडंट शो, ही लिस्ट माई पॉइंट इज डोंट मेक अ क्रैकर एज इफ इट्स कोर हिंदू थिंग, इट्स नॉट. वंस यू एक्सेप्ट दैट यू कैन थिंक ऑफ लेटिंग दैट गो विदाउट फीलिंग दैट द बैन इज एंड टू हिंदू. मतलब कि एक बार जब आप ये फीलिंग अपने अंदर ले आएंगे कि ये जो पूरे बैन की बात चल रही है दरअसल फायर क्रैकर के बैन की बात है और फायर क्रैकर का कोई भी संबंध दीपावली के साथ नहीं है, तो आपको ये कहीं से कहीं तक भी एंटी हिंदू नहीं लगेगा. True Indology has been arguing that the firecrackers have been mentioned in old text
and are very much part of a Hindu celebration in Deepavali. Glad. But Ananda Ramayana itself was a collection that was written later around 15th century. Yes, by then whatever practices were there at that time, including crackers, will find mention. This is not from original Valmiki Ramayana. As for the last part of your tweet, it is extraneous. यहाँ पर डी रूपा जी जो है उनका जवाब देते हुए दिखाई दे रही हैं कि भैया जो जिस रामायण की आप बात कर रहे हैं 15th सेंचुरी में लिखी गई थी और वो ओरिजिनल रामायण नहीं है, और अगर तब तक पटाखों का इस्तेमाल होना शुरू हो चुका था तो उसका उल्लेख आपको उस रामायण में भी मिलेगा। आगे वो लिखती हैं, योर फॉलोअर्स ट्रोल्स हु आर नेमलेस फेसलेस आस्क मी इफ आई एम एन एक्सपर्ट ऑफ हिंदुइज्म। यू आर गिविंग सो मच ज्ञान विच इज इनकरेक्ट मेनी टाइम्स। Why don't you tell, are you an expert? What expertise you have? Why are you faceless, nameless? A don troll like you is afraid to put identify. यहाँ पर उन्होंने सीधे तरीके से ट्रू इंडोलॉजी के ऊपर उंगली उठाते हुए कहा है कि आपके जो फॉलोअर्स हैं, ट्रोल्स हैं, जिनका कोई नाम नहीं है, चेहरा नहीं है, मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं हिंदुइज्म को लेकर कोई बहुत बड़ी एक्सपर्ट हूँ। तुम इतना सारा ज्ञान दे रहे हो तो तुम खुद क्यों नहीं बताते कि क्या तुम एक एक्सपर्ट हो, क्या तुम एक्सपर्टाइज है इसको लेकर, क्या तुम्हारा चेहरा नहीं है, नाम नहीं है। और अगर आई डोंट ट्रोल लाइक यू इज़ अफ्रेड, और जो एक ट्रोल होता है जो तुम डॉन बन के बैठे हुए हो, क्या उसकी खुद की कुछ आइडेंटिटी नहीं होती है, उसको आइडेंटिटी सामने रखने में डर लग रहा है। एज द आर्ग्यूमेंट कंटिन्यूड एंड मैनी अदर पीपल ज्वाइंड इन टू ऑफर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स टू डी रूपा इन अदर ट्वीट, रूपा हैड रिटन टू ट्रेंड टू ट्रू इंडोलॉजी, योर टाइम इज अप। अब इसको आप धमकी भी कह सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। तो इस ट्वीट में लिखा है, crying victim on some imaginary bullying, you with your faceless nameless trolls with all abusive words and lying on top of it, chori upar se seena jori wah. There are many on other hand who have come up with the facts how you and your followers troll them. Your time's up. The exile. तो ये पूरी घटना सामने आई थी जिसको कि लेकर फिर बातें कई सारी सामने आने लगी कि भाई आखिर एक IPS ऑफिसर इस तरह की चीज़ों में कैसे उलझ सकता है कि भाई ट्विटर के ऊपर लड़ाइयाँ चल रही हैं, पानीपत की पता नहीं कौन कौन सी। तो आगे लिखा है, इट इज़ दिस ट्वीट इन पर्टिकुलर वेयर द सीनियर ऑफिसर सेज योर टाइम इज अप टू ट्रू इंडोलॉजी that is being cited by many social media users who are claiming that the online banter with the senior officer may have been the reason behind the suspension of the account of True Indology. However, nothing has been confirmed yet. तो इस आखिरी ट्वीट में जो उन्होंने लिखा था योर टाइम इज अप, इसको कई लोगों ने कहा है कि भैया यही वो मेन कारण है जिस कारण से ट्रू इंडोलॉजी का जो अकाउंट है वो सस्पेंड कर दिया गया है, और इसी कारण से कई लोग जो हैं वो IPS रूपा IPS को टारगेट भी कर रहे हैं। इन अ फेसबुक पोस्ट ट्रू इंडोलॉजी हैज शेयर्ड दैट हिज अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड बाय ट्विटर। उन्होंने लिखा कि दिस पोस्ट इज अबाउट मैजिक दैट हैपेंड ऑन ट्विटर। One IPS officer from Bengaluru, Twitter India headquarters, issued directives to ban Diwali crackers. She said that crackers were not mentioned in ancient text. I disagreed with her and showed her references from Anand Ramayana and Skanda Purana. She asked me for my personal details. I refused to divulge for those details. She then said, your time is up. And boom, my account was suspended within 5 minutes. Twitter sent no mail, gave no reason, simply suspended my account. I did not divulge personal details, hence I was only digitally eliminated. What would happen if I had? I shudder to think. मतलब कि मुझसे पर्सनल डिटेल्स मांगी गई जो कि मैंने नहीं दी, अगर मैंने दे दी होती तो न जाने क्या होता। ट्रू, इसके आगे लिखा है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट द अकाउंट ऑफ ट्रू इंडोलॉजी हैज बीन सस्पेंडेड बाय द माइक्रो ब्लॉगिंग साइट। Coincidentally, last year in April, True Indology was suspended by Twitter for fact-checking and exposing another bureaucrat after he had attempted to peddle distorted history on Twitter. मतलब ट्रू इंडोलॉजी का जो अकाउंट है वो पहले भी इसी तरीके से एक ब्यूरोक्रेट के जो उन्होंने झूठ फैलाने की कोशिश करी थी उसको एक्सपोज करने के चक्कर में सस्पेंड ऑलरेडी हो चुका है। True Indology had exposed the ignorance of bureaucrats named Ashish Joshi, who is suspended for using his official position for personal agenda after he had made false claims about Sharvan and Sharwani. Following that, the suspended officer had threatened that he will get the account blocked. Joshi had also threatened to dox True Indology by saying that he will use his connections with IPS officers to know the identity of people behind the anonymous handle. Soon after that, True Indology's account was suspended by Twitter. The True Indology account is also regularly attacked with mass reporting by an organized group gang of left liberals, which causes the account to be suspended or locked. The fact that Twitter has a self-confessed left-leaning bias, ये चीज़ सामने बार बार आती रही है कि जो ट्विटर का जो माइंडसेट है वो भी लेफ्ट-लीनिंग टाइप का है। In January last year, True Indology's account was locked by Twitter after the account had been exposed
had exposed a false narrative circulated by NDTV. Before this, the account was suspended several times to be restored later after reviewing the decision. तो भैया इस तरीके से फायर क्रैकर बैन को लेकर पूरी सारी बातें हुई थी, जिसके बाद कई बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। कई लोग थे जिन्होंने कहा था कि भैया फायर क्रैकर को बैन किया जाए, जिसमें कि विराट कोहली जैसे लोग भी शामिल थे। हालांकि लोगों ने फिर भी वही किया जो लोगों को करना था, क्योंकि भाई दीपावली का त्यौहार है, जिसको जो अच्छा लगेगा वही तो करेंगे। तो ऐसे में इस तरह की खबर बाहर निकल के आना कि अब आप अगर इस तरह की बातें करते हो, बाहर जाके अपनी बात रखते हो, तो हो सकता है आपको समस्या हो सकती है। इसलिए मैंने आपको ये पूरी खबर ऑफ इंडिया से पढ़ के बताई है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।